गुड आफ्टरनून। जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है टॉप ज्ञान जी में। जैसे कि आज मैं फर्स्ट बार यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो होगा। इससे पहले मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है। हमारे पास ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का नहीं है। ऑनलाइन का तभी आएगा जब आप लोग का साथ मिलेगा, तो साथ दीजिएगा। देखते हैं, हम मैथ बताएंगे। मैथ को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो अर्थमेटिक मैथ, एक एडवांस मैथ। एक बात आता है नंबर सिस्टम का, तो कोई इसे अर्थमेटिक में ले लेते हैं, कोई इसे एडवांस में ले लेते हैं। हम जो बताएंगे इसको अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी कई सारे चैप्टर आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक मैथ, फिर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ सबको टफ लगता है, वो है नहीं, बस उसका नाम एडवांस रख दिया गया है, इसीलिए उसको टफ माना जाता है। बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले बता दें कि मैथ को किस प्रकार से पढ़ना है, उसका रिवीजन क्या करना है। जैसे हम पहला क्लास लेंगे। पहला क्लास, इसमें से सपोज कीजिए कि हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। सपोज कीजिए कि 10 क्वेश्चन बताएंगे। इस 10 के 10 क्वेश्चन को आज के आज रिवीजन कर लेना है। 10 के 10 क्वेश्चन को आज के आज रिवीजन कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आएंगे, तो नेक्स्ट डे आने से पहले इसे रिवीजन करके आना है। जितना 10 का 10 क्वेश्चन बताए हैं उस सारे को रिवीजन करके आना। फिर अगला सपोज कीजिए कि दूसरा दिन भी 10 क्वेश्चन हुआ, तो ये 10 क्वेश्चन को अगला दिन रिवीजन करके आना। फिर बात आती है कि ये पिछला दिन जो 10 क्वेश्चन किए थे उसको क्या करेंगे, तो उससे भी रिवीजन करके आएंगे। इसी प्रोसेस में 7 दिन तक चलेंगे। मान लीजिए कि तीसरा दिन में भी 10 क्वेश्चन रिवीजन किए, चौथा दिन में भी 10 क्वेश्चन पढ़ें, पांचवा दिन में भी 10 क्वेश्चन सीखें, छठा दिन भी 10 क्वेश्चन, सातवां दिन ये जो 60 क्वेश्चन हुआ, ये 60 का 60 रिवीजन कर लेना है। फिर क्लास होगी सातवां दिन। सातवां दिन भी 10 क्वेश्चन सीखेंगे, तो फिर ये फर्स्ट डे का 10 क्वेश्चन को छोड़ देना है। इस प्रकार से रिवीजन करना है। फिर 8वां दिन देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा दिन का क्लास जो हुआ था 10 क्वेश्चन वहाँ तक छोड़ देंगे। इस प्रकार से 7 दिन रिवीजन करने से क्या होगा कि मेरा माइंड में बैठ जाएगा, और माइंड में बैठ जाएगा तो फिर कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम आसानी से बना सकते हैं। इस प्रोसेस में रिवीजन करना है। सबसे पहले ये तो हो गया किस प्रकार से रिवीजन करेंगे। अब कौन सा चैप्टर का पहले नंबर सिस्टम चलेगा कि पहले अर्थमेटिक चलेगा या एडवांस चलेगा, तो पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को भी बहुत छोटे छोटे मतलब टाइप में बांटा गया है। जैसे नाम सुने होंगे यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर कुछ नहीं है, बस संख्याओं का वर्गीकरण कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया गया है कि कौन सा नंबर को, जैसे 3 है तो हम ये 3 को किस में रखेंगे, कौन से इसका टाइप क्या है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम सीखेंगे। नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति। इसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, छोटे छोटे सारा चैप्टर को हम देखेंगे। संख्या पद्धति में पहले क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर सीखने के बाद यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई के अंक के बाद जो देखेंगे वह विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम किस संख्या से किस प्रकार से कौन सा भाग लगेगा उसे विभाजकता का नियम कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। विभाजकता के नियम के बाद रिमाइंडर थ्योरम, फिर नंबर्स ऑफ जीरो
फ्रॉम इन अंतिम से शून्यकों की संख्या। तो ये 5 टाइप को संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, कि संख्याओं का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। संख्याओं का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है। तो देखिए संख्याओं का वर्गीकरण, मान लीजिए कोई संख्या, नंबर, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं के वर्गीकरण, संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों। मान लीजिए कि कोई संख्या था, उसका 2 बेटा है। 2 बेटा, एक तो इमेजिनरी नंबर जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, और दूसरा रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। सपोज कीजिए कि किसी गांव में किसी व्यक्ति का 2 बेटा है। कौन? एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक जो है वह वास्तविक है, रियल है, और काल्पनिक को अंग्रेजी में इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ये दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तभी तो 2 बेटा में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। तो समझते हैं कि रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का पीढ़ी बहुत अधिक दिन तक नहीं चलता है, ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाता है। बस एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही वह समाप्त हो जाता है। लेकिन एक जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था, इसका पीढ़ी बहुत लंबे तक चलते जाता है। जैसे पहला संख्या का 2 बेटा हुआ, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या। हम 5 मिनट यहाँ बता देते हैं कि कौन कौन सा संख्या में बांटा गया है। मानते हैं कि ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे एक एक करके देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर का फिर 2 बेटा होता है। 2 बेटा कौन सा? तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। जैसे पहला संख्या का 2 बेटा, उसमें से एक रियल नंबर। रियल नंबर का फिर 2 बेटा होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर से वही कंडीशन होता है कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का पीढ़ी आगे चलते जाता है, और अपरिमेय संख्या, इरेशनल का पीढ़ी समाप्त हो जाता है। फिर परिमेय संख्या का 2 बेटा होता है, एक पूर्णांक, एक भिन्न। पूर्णांक और भिन्न, इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे। पहले समझते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रस्तुत की जा सकती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? तो 0 होता है। बीच में 0 होता है, इसके दाएं साइड प्लस में चलते जाता है 1 2 3 4 ... कुछ भी चलते जाएगा। और फिर 0 के बायां साइड -1 -2 -3, आने की 0 के एक साइड माइनस में चलते जाता है, नेगेटिव में, और एक साइड पॉजिटिव में चलते जाता है। ये संख्या रेखा। तो इसमें जितना चीज़ दर्शाया जाएगा, जितना नंबर दर्शाया जाएगा, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिसका केवल कल्पना करते हैं। इसका नाम ही है कल्पना। जैसे सपोज करते हैं कि कई लोग कल्पना करते हैं हम कल ये बन जाएंगे, इस चीज़ को कर लेंगे, वो सब बस कल्पना है। उसी प्रकार कोई नंबर है जो केवल कल्पना किया जा सकता है, वास्तव में होता नहीं है, और जो वास्तव में होता है उसको वास्तविक नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया। अब सपोज करते हैं यहाँ पे 1 है,
इसके आगे 2 है, इसके बीच में तो कोई ऐसा संख्या होगा जो पॉइंट में होगा, दशमलव में होगा, और जो दशमलव में होगा ये दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक अंक होता है दशमलव के बाद, तो नीचे एक 0 लगता है। आने की कोई भी भिन्न हो या कोई भी दशमलव हो, पॉइंट हो, तो वो सारे संख्या रियल नंबर में आ जाएंगे। बस एक संख्या आता है काल्पनिक में, वह कौन सा है जिसका केवल कल्पना किया जा सकता है। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसका क्या कहता है कि जो संख्या रेखा पर ना दर्शाया जाए उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि रूट के अंदर माइनस थी, रूट के अंदर -4। तो अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ माइनस में आ जाता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर माइनस को छोड़ करके जितना सारा संख्या आएगा, कोई भी संख्या, तो उसे हम वास्तविक संख्या में रखेंगे। बस रूट के अंदर जो माइनस में आता है कोई भी संख्या, तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा यहाँ तक। वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक जिसका केवल और केवल कल्पना करते हैं, वास्तव में होता नहीं है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब उसी प्रकार वास्तविक संख्या का 2 बेटा होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों में भी कुछ ना कुछ अंतर होगा, तो क्या अंतर है इसी चीज़ को देखते हैं। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? तो जवाब आएगा आ गया, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं निश्चित ही समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट 0। आने की कोई भी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। बोलिएगा कि समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तो देखिए, p/q आने के हम सपोज करते हैं 5/6 ले लिए। 5 ये p हो गया और 6 क्या हो गया? q। p/q के फॉर्म में जिसको लिखते हैं वह परिमेय संख्या होता है। बोलिएगा और एग्जाम्पल लीजिए तो देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 7 है। बोलिएगा ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो गौर से देखिए कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। 1 छिपा हुआ रहता है, जैसे इसके नीचे 1 देंगे तो ये p का मान हो जाएगा, ये q का मान हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8/2 है, इसको काट देंगे हम, 4 आ जाएगा। 4 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा तो हो गया, ये नॉर्मल कोई भी बता दे। जो क्वेश्चन फंसाता है एक पाई में और एक 22/7 में, कि पाई क्या है और 22/7 क्या है। पाई का मान उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, और नहीं पता होगा तो देखिए पाई का मान 2 होता है, एक तो 22/7 और एक 3.4। पाई को ही हम 22/7 कहते हैं और 3.14। तो पाई क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, और ये 22/7 है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे हम इसको पूछे तो इसको बता दीजिएगा। जैसे इसको कीजिएगा 3.14, इसको हटा देंगे, नीचे 1 लगेगा, और 1 जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना 0 नीचे लग जाता है। तो इससे तो बता दीजिएगा कि p/q के फॉर्म में आ गया, ये परिमेय संख्या है। ये 22/7 भी लिखा हुआ है,
इसको भी बता दीजिएगा कि ये भी P और Q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है। यहाँ तक में दिक्कत है? तो जवाब आएगा कि नहीं। अब ये पाई देखते हैं कि क्या है। पाई परिमेय संख्या ना हो करके अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। हम एक बार क्लियर से तीनों को लिख देते हैं। जो क्वेश्चन आता है इससे वहीं से आता है कि पाई क्या है। बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक है पाई, एक 22/7 और एक 3.14। पाई क्या है? तो पाई इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या 22/7 और 3.14 ये परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? तो परिमेय संख्या। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है तो यही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाई कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी समझ गए, अपरिमेय संख्या भी समझ गए। परिमेय संख्या क्या था? जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिएगा। परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप सब बताइए कि 7/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो जवाब आएगा कि नहीं है परिमेय संख्या। क्यों नहीं है? तो यहाँ देखे थे डज नॉट जीरो। P/Q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में यदि 0/7 हो जाता तो ये हम मान लेते कि परिमेय संख्या है, लेकिन जैसे Q 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए यहाँ तक? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या समझिए, ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिएगा, परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर बताइए जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख सके। सोचिए, अगर हम बोले कि हम 4 लेते हैं तो फिर तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। बोलिएगा कि हम 5 लिए, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अपरिमेय संख्या वही हो सकता है जिसके ऊपर में रूट लगा हुआ है। जिसके ऊपर में रूट लगा हुआ है और कोई संख्या है, यही अपरिमेय संख्या है। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिए थे पाई का। पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद रूट में कोई भी चीज़ को ले लीजिए 8। जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। अगर इसके अंदर हम 3 लगा -3 कर दें तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो जवाब आएगा कि ये काल्पनिक संख्या है। कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये सब कैसा संख्या है? तो ये सब अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। यहाँ तक में दिक्कत है? अब देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय के बाद क्या था।
देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर के दो बेटे थे, कौन कौन से? तो एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। एक बेटा का पीढ़ी खत्म हो जाता है, इसका इसके बाद अंत हो जाता है। आता कौन है? तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फिर दो भागों में बांटते हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न या दशमलव, इंटीजर्स, और दूसरा फ्रैक्शन या डेसिमल। दोनों एक ही चीज़ है। जैसे थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, ये छोटा सा, ये अलग टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रैक्शन या डेसिमल, यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शन या डेसिमल। जैसे भिन्न, भिन्न क्या होता है? 5/7, जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं, दशमलव कहते हैं। भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव। इसी चीज को हम अगर भाग लगाएंगे तो देखिए 5 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, एक बार में तो नहीं जा रहा है। जब नहीं जाता है तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 देते हैं, 0 देंगे। अब 7 बार में चल जाएगा 49, फिर एक बच जाएगा यहाँ पे, फिर से एक 0 लगाएंगे। 0 किसके लिए? पॉइंट के बाद एक अंक है, इसके लिए 0 लगाएंगे। 0 लगा दिए, फिर से एक बार में जाएगा 7, फिर 3 बच गया, फिर से एक 0 लगाएंगे, 7 चौक 28। इसी तरह पॉइंट में ही चलते जाएगा, पॉइंट में ही चलते जाएगा। तो आ क्या गया? 0.714 डॉट 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 कुछ भी आएगा उसके आगे। और यही चीज़ क्या है? तो 5/7। दोनों देखिएगा तो सेम है, दोनों सेम है। तो एक ये हो गया भिन्न और एक हो गया दशमलव। तो भिन्न और दशमलव इतना नॉर्मल से समझ लीजिए। इसका एक अलग सा चैप्टर है आगे, फिर आगे समझेंगे। बात आती है यहाँ पूर्णांक, इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का नाम अभी भी और पहले भी कई बार सुने होंगे। कई बार सुने होंगे कहने का मतलब कि हम यहाँ पर भी यूज किए थे, कि जिससे देखिए कहीं हम इंटीजर्स शब्द का प्रयोग अभी भी किए थे यहाँ पे। इंटीजर्स देखिए, फिर से समझा देते। इंटीजर्स क्या होता है कि एक संख्या रेखा है, बीच में 0 है, इसके आगे +1 2 3 डॉट 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 चलते जाएगा। इसके ये साइड -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों हो, नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों हो, इसे हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्णांक कहते हैं। जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मान को हम क्या कहते हैं? तो तीनों मान को हम पूर्णांक कहते हैं। सपोज करते हैं कि हम यहाँ लिख दें 5, ये कौन सी संख्या है? तो इसका वर्गीकरण कर दिए कि अब ये हमें पता चल गया कि ये पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। बहुत सारे हो सकते हैं, को बोलेंगे कि ये धनात्मक पूर्णांक है तो भी सही है, लेकिन एक लाइन में समझे तो ये पूर्णांक संख्या है। नंबर का वर्गीकरण कर दिए कि अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव में है तो ये कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव में है
तो ये कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या है। शून्य है तो ये भी कैसा संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए नेगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, जिसमें तीनों चीज़ हो तो उससे कौन सी संख्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ पाए? देखिए कौन से टाइप में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या के बाद इसका भी 3 बेटे होते हैं। एक धनात्मक देखें, एक ऋणात्मक देखें, नकारात्मक, और एक शून्य। पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य 3 संख्या हो गए। पॉजिटिव भी पूर्णांक होता है, नेगेटिव भी पूर्णांक होता है और शून्य भी पूर्णांक होता है। तीनों संख्या को हम मिला देंगे तो पूर्णांक बनेगा। फिर से समझते हैं, इससे रफ करते हैं। देखें यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। ये गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक, नकारात्मक, ये क्या है? तो इसे बाद में समझेंगे, पहले यहाँ समझ। एक होल नंबर होता है पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो इसी में बांटते हैं। जैसे यदि हम केवल पॉजिटिव संख्या को लें, 1 से अनंत तक के पॉजिटिव संख्या को लें, तो ये कैसा संख्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 0 और माइनस को छोड़ देंगे, केवल प्लस को लेंगे, तो वह कैसा संख्या होगा? तो वह प्राकृतिक संख्या होगा। और कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो 1 2 3 1 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव में जाता है, प्लस में जाता है। यह क्या हो गया? तो यह प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या। अब बात करें कि अगर ये 0 को भी ले लें, 0 से लेकर के अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक के संख्या ले लें, तब इसको क्या बोलेंगे? तो वह पूर्णांक संख्या होल नंबर हो जाएगा। इससे आद कैसे रख सकते हैं? होल मतलब क्या होता है? होल, तो होल जो 0 से स्टार्ट हो करके अनंत तक जाते हो, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट तक, अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। अगर हम तीनों को ले लें, नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, तो वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। अगर हम 0 और केवल पॉजिटिव को लें, 0 और पॉजिटिव को, तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। यह संख्या कैसा संख्या है? तो पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर हम 0 को भी छोड़ दें, 0 को छोड़ दिए यानी कि केवल प्लस वाला मान लिए, तो कैसा हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो तीनों चीज़ एक ही से निकल जाता है। इसे रब करके तीनों लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -5, -4, 1 2 0। कुछ भी जो नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य में हो उससे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, चाहे वह कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य हो। उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के, पूर्ण संख्या की पहले बात कर लेते हैं। पूर्ण संख्या जिससे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर का डेफिनेशन क्या कहते हैं? एक 0 ले लीजिए और बाकी सारा पॉजिटिव संख्या, डॉट 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 इन्फानाइट तक जाएगा। इसमें क्या है? एक 0 है और एक पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव को छोड़ दिए। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या को।
प्राकृतिक संख्या। 0 को छोड़ करके 1 से अनंत तक के सभी पॉजिटिव संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? हम लोग का अल्टीमेट एम है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या, तीनों समझते हैं। बोल देगा कि किसी संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों प्रकार के संख्या है, तो उसे कौन से संख्या कहेंगे? तो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूछ देगा कि 0 और केवल पॉजिटिव हो, तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? तो पूर्ण संख्या कहेंगे। पूछ देगा 1 से अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक समझिए, प्राकृतिक मतलब ये नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक के केवल वह धनात्मक संख्या होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, एकांक और भाज्य संख्या। इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों को समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिक क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर में सबसे अधिक क्वेश्चन कहीं से आता है? तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसे और ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्या के बाद जो आता है वह अभाज्य संख्या। कहीं लिखा होगा, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभाज्य संख्या। देखिए थोड़ा से हम ऊपर कर देते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और 2 फैक्टर होते हैं। देखिए फैक्टर या गुणनखंड, अभाज्य संख्या। अगर किन्हीं को नोट्स बनाना तो इसमें सारा लिखा हुआ है, नोट्स बना सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि ये कोई एक संख्या लिए, ये कोई एक संख्या है, ये केवल और केवल किससे भाग होगा? तो एक से भाग होगा और एक स्वयं संख्या से भाग होगा। या फिर इसी चीज़ को बोल सकते हैं, ये कोई संख्या है, ये जो कटेगा वह 1 से और स्वयं संख्या से कटेगा। बोलिएगा नहीं समझ में आया ये डब्बा? देखिए कोई संख्या मान लीजिए कि 3 है, 3 है। क्या बोले कि ये अगर भाग लगेगा तो 1 से भाग लगेगा या फिर स्वयं संख्या अपने से भाग लगेगा, 1 या 3 से। उसके अलावा वह संख्या किसी से भाग नहीं जाएगा। देख लीजिए, अगर नहीं गया तो ये प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। बोलिएगा दूसरा एग्जांपल लीजिए, देखिए 2, ये तो एक से भाग जाएगा या फिर 2 से। इसके अलावा किसी भी संख्या से ये भाग नहीं जाएगा। देख लीजिए 2, इसको एक बार में 1 से भागा देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 खत्म। 1 से चला गया, 2 से देंगे डिवाइड, 1 बार में गया, खत्म। केवल और केवल किससे गया? तो 1 और स्वयं से। जो संख्या 1 और स्वयं से कटता हो उसे हम भाज्य प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर।
जो एक और स्वयं से विभाजित होता हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो बोलिएगा कि अब सबसे छोटा कौन सा? मान लीजिए कि हम लिख दिए 17। ये बताइए प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर अभी नहीं समझें तो बताइए ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो पहले देखेंगे कि ये किससे भाग जाएगा। तो 1 से जाएगा या फिर 17 से जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या से ये भाग नहीं जाएगा। तो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 17 भी हमारा प्राइम नंबर है। बोलिएगा कि एक कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, बताइए 15 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो इसको भाग देखिए, एक तो 1 से चला जाएगा। दूसरा बात करते हैं कि 15 हम 3 के टेबल में भी पढ़े होंगे कि 5 तिया 15, 3 से भी चला गया। 5 के टेबल में भी देखते होंगे कि 15 आता होगा, 5 से भी चला गया। और एक स्वयं संख्या 15 है, 15 से भी भाग जाएगा। तो इसका तो बहुत सारा फैक्टर हो गया, या फिर बहुत सारे संख्या से ये कट गया। तो बहुत सारे संख्या से कट जाता है तो वह प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वह प्राइम नंबर नहीं है। यह सरासर गलत है, यह प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यह तो हम समझ गए इसका एग्जाम्पल। इसका क्या मतलब बनता है? जैसे सपोज करते हैं कि हम एक ले लिए 19 का कोई भी फैक्टर है तो एक होगा, 1 से चला जाएगा। और एक क्या होगा? तो एक 19 होगा, 19 से चला जाएगा। अगर केवल 2 फैक्टर या केवल 2 संख्याओं से भाग लगता हो तो वह कैसा नंबर होता है? तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। बताइए आप लोग 12 प्राइम नंबर है या नहीं? तो इसका देखते हैं। एक तो 1 से जाएगा, अगर और बात करें तो 2 से भी चला जाएगा, 6 दूनी 12। 3 से भी बात करें, 3 से भी चला जाएगा। 4 से बात करें तो 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा। इसका तो बहुत सारे फैक्टर हो गए। जो नियम कहता है प्राइम का वह 1 और स्वयं। तो फिर ये बीच में ये सब क्या कर रहा है? यानी कि बहुत सारे संख्या से ये भाग लग गया, ये इसका बहुत सारा फैक्टर है, गुणनखंड है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये तो हम समझाए कि क्या होता है। यहाँ से सवाल कम पूछता है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछते हैं देखिए। इसका अगर एग्जाम्पल लिखें हम कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, हम डेफिनेशन नहीं लिखते। इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं। देख लिए, एक गुणनखंड होता है और स्वयं होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और सबसे अधिक क्वेश्चन वहीं से आता है। एक बताइए क्या है? नियम क्या कहता है प्राइम होने के लिए? एक तो 1 से भाग लगेगा और एक स्वयं से भाग लगेगा। देखिए दोनों एक ही संख्या है कि अलग अलग संख्या है? तो जवाब आएगा कि दोनों एक ही संख्या है। लेकिन क्या बोले कि अगर इसका फैक्टर भी होगा तो 2 फैक्टर होता है। देखिए एक यहाँ 1 है और एक ये, 2 फैक्टर हुआ। लेकिन यहाँ तो 2 फैक्टर लिख दिए, लेकिन दोनों नंबर हमारा तो सेम ही है, दोनों संख्या सेम है, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है।
तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटा क्या देखे थे, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या देखे थे, 3, 3 के बाद फिर बोलिएगा कि 4 देखते हैं, तो 4 का देखिए, एक तो 1 फैक्टर होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, आने के 3 फैक्टर आ गए, तो 4 नहीं होगा। 3 के बाद कौन सा आएगा, तो 5 आएगा, फिर 6 भी नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग, फिर 7 होगा, 9 नहीं 11 होगा, 11 के बाद 13, 17, 19, डॉट 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 डॉट, यही इन्फिनाइट अनंत तक जाएगा, जो अभाज्य संख्या यहाँ सारा लिखा होगा। देखिए 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1 से लेकर के 100 तक लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या आता है, और सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आता है, तो क्वेश्चन तो अच्छा बनता होगा। ये सब का हम रफ करते हैं। सबसे पहले नोट पॉइंट करके लिखिएगा। नोट पहला क्या कि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और ना ही अभाज्य संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद 2 से देखते हैं। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। बोलिएगा कि एक ना ही अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो समझे, भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या अभी समझेंगे थोड़ी देर में। भाज्य संख्या थोड़े, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या। देखिए 2 से छोटा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। 2 से और प्रश्न क्या आता है कि 2 एकमात्र सम संख्या, सम और विषम भी अभी नहीं समझे। 2 एकमात्र सम संख्या है। 2 एकमात्र सम संख्या है। सम संख्या आगे समझेंगे। अब 3 से समझते हैं। 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है। एक समझ गए, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 से ही सवाल आता है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है। और 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। देखें, अभाज्य संख्या सबसे छोटा 2,
3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंक की संख्या 100 भी है, लेकिन 100 क्या है, इसका बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, इसीलिए 100 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी, लेकिन ये देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटेगा और भी ना जाने कई संख्या से कटेगा, इसीलिए ये भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है। उसी प्रकार लिखें 998, ये भी बहुत सारे संख्या से कटता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वह 997 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अभाज्य संख्याओं के युग्म, देखिए 3, 5, 7 लगातार संख्या है, 3, 5, 7 लगातार संख्या है 2-2 के अंतर में, वही लिखा हुआ अभाज्य संख्या का केवल युग्म जो है वह 3, 5, 7 है। लगातार विषम अभाज्य संख्या केवल 3, 5 और 7 है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो कई सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया, इतने से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए कि क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, जस्ट अभी लिखे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। 997, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, सेम के सेम इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये सीधा से रटा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन है कि नहीं है, वो भी बताएंगे चेक करने के लिए कल। देखिए आगे, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या देखे थे, तो 101 देखे थे। सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 101 और बोला है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का योग, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 997 होता है। ये तो सबसे छोटे और सबसे बड़ी 997 पूछा है क्या, तो इसका योग पूछा है, इसको जोड़ देंगे 8, 9 और 10, 1098 आंसर हो जाएगा। यह भी देखिए दिल्ली पुलिस 3/12/2023 का शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। सेम इतना याद रखिएगा तो कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन होता है।
कुछ कुछ और इसका कॉन्सेप्ट है वो भी समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कल से देखेंगे। देखें, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p+1 या -1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6p+-1 रूप में जो लिखा गया आवश्यक नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या ही हो। यह नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं। देखें, क्या बोला कि कोई भी अभाज्य संख्या उसका फॉर्म क्या होगा, 6p+-1, या तो वो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा, केवल 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़ करके सारे पे लागू होता है। जैसे हम बात करते हैं 5 का, 5 लाना है तो हम कर सकते हैं 6 × 1 - 1, 6 एकम 6 और 1 5 आ गया। इसका फॉर्म क्या था, 6p-1, 6 × 1 - 1, 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा होगा या तो एक कम हो, वह आ जाता। जैसे सपोज करते हैं, लेते हैं हम कितना 17 भी है, या फिर रहते 19 को, 6 या 18 प्लस 1 करेंगे तो 19, 6 या 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। क्या इस फॉर्म में सेटिस्फाई कर गया? एक चीज़ और बोला हुआ था कि जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो। इसका क्या मतलब बनता है, जैसे हम एक लिखते हैं 6 × 4 24 प्लस 1 25, 6 चक्के 24 प्लस 1 25। बताइए ये 25 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो बात आएगी कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, कोई दूसरा संख्या है। लेकिन फॉर्म कैसा था, यही फॉर्म में था, फिर भी नहीं हुआ। तो बोला गया है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्या, वह सारा के सारा 6n +-1 या तो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 6 के मल्टीपल से एक कम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्म में जितने भी होंगे सारा के सारा अभाज्य संख्या। इस चीज़ से समझ सकते हैं, इस फॉर्म में होने वाला सारा के सारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी अभाज्य संख्या हैं केवल 2 और 3 को छोड़ करके सारा के सारा इस फॉर्म में होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखते हैं, वही चीज़ बोला गया। जैसे 13, 6 दूनी 12 प्लस 1, ये प्राइम नंबर है। 6 चक 24 प्लस 1, नोट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फॉर्म कैसा है तो वैसा ही। तो क्या बोला गया, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p+1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इस फॉर्म में वह सारा के सारा अभाज्य संख्या होगा। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी आई कर लीजिए, सारा नहीं। देखिए 1 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो 15 प्राइम नंबर है। देखते हैं, और ये आप लोग का होमवर्क है कि 1 से 100 तक में कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो लिख करके आना है, चेक करना। यहाँ हालांकि लिखा हुआ है, इसको देख करके आना है। 7 दिन तक हम शुरू में ही बताएं कि किसी भी चीज़ को 7 दिन तक कंटिन्यू रिवीजन कीजिए, वो दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद फिर 1-2 मंथ बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, वो कंठस्थ हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। देखते हैं 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए
1 से लेकर के 50 तक में कितना प्राइम नंबर है? तो 15 है। देखिए 1 से 50 तक में लिखा हुआ 15 प्राइम नंबर। बात करते हैं 1 से 100 तक में, तो 25 है। देखिए 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितना आ गया? तो 25 आ गया। क्वेश्चन लेकिन यहाँ से नहीं पूछता है, पूछता है 1 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर? तो 15। पूछेगा कि 50 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर? तो 10। देखिए यहाँ तक 15 आ गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया 50 से 100 तक में। ये दोनों का अंतर पूछ देता है, अंतर आने की 5। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए यहीं पर है सामने। यदि 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं m है, 0 से 50 के बीच कितना है? m है। और 50 से 100, 50 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं m है। अब बताना है m माइनस n। 0 से 50 तक हम पढ़े थे 15 और 50 से 100 तक हम पढ़े थे 10। तो m के जगह पे 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। दिक्कत है? तो ये हो गया। देखिए CDS में पूछा हुआ है 2020 में। तो 1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25, 1 से 200 तक में 46। अब पूछ देगा कि 1 से 100 तक में 25 और 100 से 200 तक में कितना है, इसका अंतर पूछ देगा। तो देखिए 25 हो गया 100 तक, अब इसमें 25 घटा देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा 100 से 200 के बीच में। तो 100 से 200 के बीच में कितना आ गया? तो 21 आ गया 100 से 200 के बीच में। अब ये दोनों का अंतर पूछ देगा तो 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 से 100 तक में 25 था, 1 से 50 तक में 15 था, 25 में से 15 को घटा दिए तो 10 आ गया। 10 क्या आ गया? तो 50 से 100 तक में के बीच में 10। उसी प्रकार 100 से 200 के बीच में पूछ देगा तो कितना होगा? तो 21 होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। बहुत अधिक नहीं पूछता, 200 तक याद रखिएगा कि 200 तक 46 होता है, 1 से 200 तक। इससे अधिक याद रखना है तो 1 से 500 तक 95 और 1 से 1000 तक 168, 168। देखिए आज 3 नंबर क्वेश्चन तक देखें, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। इससे पहले कुछ बताना चाहते हैं, और ये शुरू में ही बता दिए कि किस प्रकार से रिवीजन करना है, कि पहले दिन कौन सा रिवीजन करना है, दूसरे दिन कौन सा, पहले दिन क्या करना है। तो आज जितना ये कॉन्सेप्ट बता, ये सारा मन में सोचना। एक होता है स्कैन थेरेपी, कि एक दिन में हम क्या पढ़ें। मान लीजिए कि 1 पेज कुछ पढ़े, उसको आंख बंद करना है और सोचना कि हम ये चीज़ पढ़ें। अगर जहाँ भूल जाइएगा तो उसे फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ये थ्योरी आज बताए समझने वाला, इसीलिए जब क्वेश्चन बताएंगे तब उसे लिख करके ही रिवीजन करना होगा। तो क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा एक बार। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि किसमें कहाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर से कल मिलेंगे। जय हिंद सभी को।